नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर लेटेस्ट अपडेट आपको दें। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है 20 से 23 अगस्त के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन 20 अगस्त को है राजीव गांधी की जयंती और 22 अगस्त को रक्षा बंधन का पर्व है। ऐसे में ज्यादा संभावना है 21 और 23 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार की, और लेकिन 23 तक नहीं होने की स्थिति में 25 अगस्त के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अलबत्ता मंत्रिमंडल विस्तार की सही तारीख जाने सिर्फ गहलोत ही। सोनिया गांधी को फाइनल लिस्ट सौंपे जाने की भी खबर है। राजस्थान मंत्रिमंडल से जुड़ी फाइनल लिस्ट सौंपे जाने की सोनिया गांधी को खबर है। साथ ही सौंपी हरियाणा राज्य कार्यकारिणी और एआईसीसी फेरबदल से जुड़ी हुई सूची। अब कब तक कोई तस्वीर उभर करके सामने आती है, इसका इंतजार सभी को है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर ये लेटेस्ट अपडेट आपको हम दे रहे हैं जानकार सूत्रों के हवाले से। 20 से 23 अगस्त के बीच में खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती है और साथ ही 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी है। ऐसे में ज्यादा संभावना है 21 और 23 अगस्त की। साथ ही 23 अगस्त तक नहीं होने की स्थिति में फिर 25 अगस्त के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल होने की कोई संभावना दिखाई देती है। अलबत्ता मंत्रिमंडल विस्तार की सही तारीख जाने सिर्फ सूबे के मुखिया गहलोत ही। और खबर ये भी है कि सोनिया गांधी को फाइनल लिस्ट सौंपी जा चुकी है। राजस्थान मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई फाइनल लिस्ट सौंपे जाने की खबर और साथ ही हरियाणा राज्य कार्यकारिणी और एआईसीसी फेरबदल से जुड़ी हुई सूची भी उनको सौंपी जा चुकी है, ऐसी खबर है। इंतजार लगातार जारी है कि कब तक मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर आखिरी तस्वीर उभर करके सामने आती है। पुलिस थानों के नवीन भवनों का लोकार्पण, नवसृजित पुलिस थानों का शुभारंभ। मुख्यमंत्री गहलोत ने लोकार्पण और शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास पर वर्चुअल कार्यक्रम हुआ। 15 पुलिस थानों के नवनिर्मित भवनों पर 34 करोड़ 15 लाख राशि खर्च। 9 नवसृजित पुलिस थानों पर 29 करोड़ 70 लाख की लागत। लोकार्पण में मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना संबोधन भी दिया, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। सूबे के मुखिया गहलोत ने कहा, गृह मंत्री के नाते मैं आपका मुखिया भी हूँ। मैं अपील करता हूं, आप लोगों को न्याय दिलाएं। आपने कोविड में शानदार काम किया, कोई शक नहीं है, मुझे आप पर गर्व है। कोविड के दरमियान 56 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई। पब्लिक के साथ साथ खुद का भी बचाव करना बहुत जरूरी है, ये आप करें। तीसरी लहर से बच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर तीसरी लहर से बच सकते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अमेरिका में तो 5वीं लहर आ चुकी है, ये कहा सीएम ने। तीसरी लहर के लिए हमारी तैयारी पुख्ता है। आखिर सीएम गहलोत से बात नहीं कर सके गोपी मीणा। लगातार वो चाह रहे थे कि उनकी बात हो, सीएम से काफ़ी कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन सीएम गहलोत से बात नहीं कर पाए गोपी मीणा। बात पुलिस थानों के लोकार्पण शुभारंभ कार्यक्रम की है। जहाजपुर के बीजेपी के गोपीचंद मीणा कार्यक्रम में मौजूद थे और जब सीएम ने प्रधान से बात करनी चाहिए तो बीच में बोलने लगे विधायक गोपीचंद मीणा। और इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि विधायक मुझसे जयपुर में आकर भी मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बात वो जयपुर में आकर भी रख सकते हैं। और इसके बाद सीएम गहलोत ने प्रधान से बात करनी शुरू कर दी और काफ़ी देर से कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन आखिर में भी बात उनकी सीएम से नहीं हो पाई। जयपुर एयरपोर्ट का पुलिस थाना शुरू। मुख्यमंत्री गहलोत ने वीसी के जरिए लोकार्पण किया है। जयपुर एयरपोर्ट का पुलिस थाना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने वीसी के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ उसमें लोकार्पण किया। एयरपोर्ट परिसर के बाहर जवाहर सर्किल रोड पर खोला गया है थाना। हेमेंद्र शर्मा बने हैं थाना प्रभारी और पंडित योगेश कुमार शर्मा ने कराई पूजा अर्चना। वहां पर अभी किराए के भवन में शुरू किया गया है पुलिस थाना। जवाहर सर्किल, सांगानेर, मोहाना थाने से कुछ स्टाफ पदस्थापित किया गया है। एयरपोर्ट की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए थाना खोला गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने की थी बजट में इसकी घोषणा। अब ये सौगात भी मिल चुकी है, थाना खोल दिया गया। अभी किराए के भवन में ही थाना संचालित किया जाएगा। कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद अपना भवन होगा जहां पर थाना स्थापित किया जाएगा। जवाहर सर्किल, सांगानेर, मोहाना थाने से कुछ स्टाफ को खबर यह है कि पदस्थापित भी किया गया है। एयरपोर्ट की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए ये थाना खोला गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने, आपको याद है कि बजट में इसका ऐलान किया था, इसकी घोषणा की थी। अब उसके बाद आज लोकार्पण वीसी के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत ने किया। इंडिया टुडे देश का मिजाज सर्वेक्षण 2021। अपने अपने राज्यों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय टॉप 10 मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, ये खबर
आपको समझनी होगी। पहले नंबर पर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उनके बाद क्रमवार केरल के विजयन हैं, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत लोकप्रिय हैं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, झारखंड के हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल अपने राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ये सूची पूरी दी गई है, डेटा पूरा दिया गया है, अलग अलग राज्यों में कौन लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। ये सर्वेक्षण 2021 का इंडिया टुडे का आपके सामने देश का मिजाज सर्वेक्षण 2021 अपने अपने राज्यों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय टॉप 10 मुख्यमंत्री। पहले नंबर पर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, एक बार फिर से पूरी लिस्ट आपके सामने। उनके बाद दूसरे नंबर पर केरल के विजयन हैं और फिर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, यूपी के योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, झारखंड के हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल अपने राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ये पूरा डेटा दिया गया है सर्वे। फर्स्ट इंडिया अखबार की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, हाउ देव्स रेजिग्नेशन क्वेश्चंस राहुल्स एबिलिटी टू कीप हिज ओन्स। ये सवाल टीम राहुल के एक और मेंबर की विदाई, इसी के साथ ये सवाल खड़ा हुआ। सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी को कहा अलविदा। सुष्मिता के इस्तीफे से असम और त्रिपुरा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। असम के बड़े कांग्रेस नेता थे सुष्मिता के पिता संतोष मोहन देव। संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता भी दोनों राज्यों में लोकप्रिय। ऐसे में दोनों राज्यों में जनाधार बढ़ाने के लिए टीएमसी ने दाव खेला है। टीएमसी का बड़ा दाव इसको माना जा रहा है और दोनों राज्यों की लोकप्रिय नेता सुष्मिता को किया पार्टी में शामिल। राहुल गांधी की कोर टीम की मेंबर थी सुष्मिता देव। ऐसे में कांग्रेस छोड़ने वाले राहुल के करीबियों की लिस्ट और भी लंबी होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में कई करीबियों ने राहुल का साथ छोड़ दिया है। सबसे पहले 2019 में आपको याद है प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से दूरी बनाई, कांग्रेस से अलग हुई, शिवसेना का हिस्सा बनी और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए। जितिन प्रसाद भी भाजपा का हिस्सा हो चुके हैं, भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब सुष्मिता देव के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अगले साल तमाम विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या उसमें भी इसका असर दिखाई देगा। रणदीप सुरजेवाला से भी थे सुष्मिता के मधुर संबंध, लेकिन फिर भी सुष्मिता देव के प्रकरण को हैंडल करने में चूक हो गई कहीं ना कहीं। असम चुनाव के शुरुआत से ही नाराज बताई जा रही थी सुष्मिता। असम चुनाव के दरमियान भी तमाम ऐसी खबरें आई जिसमें कहा गया कि सुष्मिता पार्टी के जो कार्यक्रम है, पार्टी के जो काम है उससे नाखुश है। सीट बंटवारे को लेकर जाहिर की थी अपनी नाराजगी। जो सीट बंटवारा हुआ था उसको लेकर भी नाखुशी जाहिर की थी सुष्मिता देव ने और असम कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के रवैये से भी वो नाराज थी, नाखुश थी। ऐसे में नाराज सुष्मिता ने मांगा था राहुल गांधी से मिलने का समय, लेकिन व्यस्तता के चलते नहीं हो पाई राहुल से उनकी मुलाकात। अब सुष्मिता देव ने समय मांगा राहुल गांधी से, लेकिन बिजी शेड्यूल होने की वजह से राहुल से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और फिर इसके बाद सुरजेवाला ने सोनिया गांधी से सुष्मिता की मुलाकात करवाई। काफ़ी देर तक दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, लेकिन सोनिया ने खबर ये कि धैर्यपूर्वक सुष्मिता की सारी बातें सुनी। इसके बाद भी नहीं रोक पाई सुष्मिता को पार्टी छोड़ने से खुद सोनिया गांधी भी। हालांकि सोनिया गांधी के साथ लंबी बातचीत उनकी हुई थी। कयास यही लगाए जा रहे थे कि सोनिया के सामने जब अपनी पीड़ा रखी है देव ने, वहाँ पर अपनी सारी बातें खोल कर रख दी है, तो हो सकता है कि सोनिया गांधी उनको रोकने में कामयाब हो जाए। लेकिन तमाम बातें सुनने के बावजूद भी रोक नहीं पाई सोनिया गांधी सुष्मिता को पार्टी छोड़ने से। बगैर ड्यूटी चुकाए धड़ल्ले से बिक रही विदेशी शराब। आबकारी विभाग के मुख्यालय उदयपुर में खुलेआम जारी बिक्री। अधिकतर बड़े होटल्स में परोसी जा रही इंपोर्टेड शराब। 12 अगस्त को एक कार्रवाई हुई तो पकड़ी गई 12 कार्टन शराब। शिवाज, रेगल, गोल्ड लेबल, ग्रे गूस, ब्लैक लेबल, बैली आदि ब्रांड्स की शराब पकड़ी गई थी कार्रवाई में। और आज जयपुर में भी वैलेंटाइन और रेड लेबल की विदेशी शराब पकड़ी गई। आखिर सवाल ये कि किसकी शय पर सरकार को राजस्व में लगाया जा रहा करोड़ों का चूना, क्योंकि बिना किसी शय के ये आसान तो है नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसके शय पर सरकार को राजस्व में करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इसके बारे में पड़ताल होनी बहुत ज़रूरी है। बड़ी खबर है, बगैर ड्यूटी चुकाए धड़ल्ले से विदेशी शराब बिक रही है। आबकारी विभाग के मुख्यालय उदयपुर में खुलेआम बिक्री जारी है। अधिकतर बड़े होटल्स में परोसी जा रही इंपोर्टेड शराब। 12 अगस्त को एक कार्रवाई की गई थी जिसमें 12 कार्टन शराब पकड़ी गई और शिवाज, रेगल, गोल्ड लेबल, ग्रे ग्रूज, ब्लैक लेबल, बैली आदि ब्रांड की शराब पकड़ी गई थी इस कार्रवाई में। अब लगातार बार बार ये कहा जा रहा है तमाम नियम कायदे बना दिए गए, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। सवाल ये भी कि आखिर किसकी शय पर ये सब हो रहा है, इसकी पड़ताल करने की आवश्यकता है।
प्रदेश के पावर प्लांट में गहराया कोयला संकट। बिजली की बढ़ती डिमांड के बीच एक और समस्या खड़ी हो गई है। कोयले की कमी के चलते कालीसिंध की एक यूनिट बंद है और 600 मेगावाट बिजली उत्पादन इस यूनिट से हुआ प्रभावित। ऊर्जा विभाग की 18 अगस्त की पावर पोजीशन रिपोर्ट पर डाले नजर तो अधिकांश बड़े पावर प्लांटों पर एक दिन का भी नहीं कोयला। कोटा थर्मल में आधे दिन, सूरतगढ़ थर्मल में एक दिन, छबड़ा में महज 48 MT, छबड़ा सुपर क्रिटिकल में 2.5 दिन और कालीसिंध में आधे दिन का कोयला बचा हुआ है। ये समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या से कैसे उबरा जाए, इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। प्रदेश के पावर प्लांट में कोयला संकट गहरा किया है। बिजली की बढ़ती डिमांड के बीच एक और समस्या खड़ी हो गई। कोयले की कमी के चलते कालीसिंध की एक यूनिट बंद है। 600 मेगावाट बिजली उत्पादन इस यूनिट से प्रभावित हुआ। ऊर्जा विभाग की 18 अगस्त की पावर पोजीशन रिपोर्ट पर अगर नजर डालते हैं तो अधिकांश बड़े पावर प्लांटों पर एक दिन का भी कोयला नहीं बचा है। कोटा थर्मल की बात करते हैं तो आधे दिन के लिए, सूरतगढ़ थर्मल में देखें तो एक दिन के लिए, छबड़ा में महज 48 MT के लिए, छबड़ा सुपर क्रिटिकल में 2.5 दिन के लिए और साथ ही कालीसिंध में आधे दिन का कोयला बचा हुआ है। प्रदेश में बिजली संकट के बीच कटौती की मार। गांव ढाणियों से लेकर कस्बों में हो रही अघोषित बिजली कटौती और प्रदेश में इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिजली संकट के बीच कटौती की मार है। गांव ढाणियों से लेकर के कस्बों में अब अघोषित बिजली कटौती हो रही है। बहुत बड़ी समस्या ये। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से सीधे 220 kV GSS पर हो रही कटौती। पिछले 2 दिन की बात की जाए तो कई GSS को दिए गए मैसेज। 16 अगस्त को 45 GSS पर 30 मिनट तक की बिजली कटौती और 26 GSS पर 1 घंटे से अधिक समय तक काटी गई बिजली और 17 अगस्त को 220 kV के 29 GSS पर आधे घंटे की कटौती की गई और जबकि 220 kV के 95 GSS पर 1 घंटे से अधिक की कटौती हुई है। हालांकि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम जुटा हुआ है लोड मैनेजमेंट में, लेकिन बरसात की बेरुखी से बढ़ती बिजली डिमांड से हालात खराब हैं। अब लगातार स्थितियां बिगड़ रही है, इसको लेकर भी मंथन करने की आवश्यकता है। पुष्कर और जैसलमेर शहर बनेंगे सोलर सिटी। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक। ऊर्जा परिवहन UDH अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक हुई। बैठक के बाद बीडी कल्ला ने जानकारी दी, पुष्कर और जैसलमेर में बिजली की जरूरत अक्षय ऊर्जा से होगी पूरी। रूफ टॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से बिजली उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से परंपरागत साधनों से बिजली की निर्भरता को खत्म किया जाएगा। तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। पुष्कर जैसलमेर शहर को लेकर कहा कि ये सोलर सिटी बनेंगे और साथ ही बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक आज हुई सचिवालय में। ऊर्जा परिवहन UDH अधिकारियों के साथ बैठक की गई और बैठक के बाद बीडी कल्ला ने जानकारी दी, पुष्कर जैसलमेर में बिजली की जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरी होगी, उन्होंने कहा। और साथ ही रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से बिजली उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से निर्भरता को खत्म किया जाएगा।